boys, best of luck. यहाँ बचपन का मुझे यहाँ दौर रहा है, पोलो ग्राउंड का दौर आ रहा है याद कि उस वक्त जब यहाँ पर मैचेस चल रहे थे तो यहाँ लोगों का खचाखच ये ग्राउंड जो बड़ा रहता था और हमारी हौसला अफजाई भी उस वक्त लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। गुज़िश्ता एक महीने से कश्मीर के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लेकर अलग अलग मैदानों में नशा मुक्त भारत अभियान की रैलीज हमें नजर आ रही है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से एक महीने से दमखम कर रहा है या पहल कर रहा है कि कश्मीर के नौजवानों को मंशियात या यूं के नशे से दूर रख सके, वही दूसरी तौर कश्मीर के जो सीनियर फुटबॉल कोच है इन्होंने भी एक नया अज़म लिया है। कश्मीर के जो बड़े मैदान है, यूं कहे कि कश्मीर के जो बड़े स्टेडियम है, वहां पर इतवार के रोज अपने खर्चे पे ये कश्मीर के जो नए लड़के फुटबॉल में आ रहे हैं उनको सिखा रहे हैं। इनका मुद्दा मकसद बस यही है कि वो कश्मीर के नौजवानों को नशे और मंशियात से दूर रखे। एक जिदा मिसाल, एक बहुत बड़ी मिसाल इन्होंने कायम की और इस एसोसिएशन का नाम इन्होंने ग्रास रूट सोसाइटी रखा है। जहां एक तरफा एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ओर से कदम बढ़ा रहा है, वही दूसरी तरफ जिस तरह से ग्रास रूट सोसाइटी काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। आज हम इसी ग्रास रूट सोसाइटी पे एक स्टोरी लाए हैं, किस तरह से ये कश्मीर के नौजवानों को मंशियात से दूर रख रहे हैं। चलो शोल्डर टू शोल्डर, शोल्डर टू शोल्डर। शाबाश। Dynamo Juniors Football Academy, Al-Jabal and Polo Ground Football Academy, Captain of Polo Ground Football Academy। ये जो आज का हमारा मैच हो रहा है डायनेमो जूनियर्स वर्सेस पीएफए पोलो ग्राउंड, जिनके कोच साहब बशीर साहब हैं, तो आपस में कैप्टन दो देख रहे हैं कि आपस में कोई बड़ा प्लेयर तो नहीं, क्योंकि ये अंडर 14 चल रहा है टूर्नामेंट, तो इसमें देख रहे हैं बच्चे बड़े मत होंगे। मेरा नाम है नूर मोहम्मद, मैं मैनेजर कश्मीर फुटबॉल एकेडमी की तरफ से इस यहाँ पर मैनेजमेंट में इस वक्त शामिल हो रहा हूँ। और मैं आपके सामने ये कहूँगा कि ये जब हमने ये ग्रास रूट लेवल की सोसाइटी कायम की, इसका एक मकसद था खास हमारे पास, वो ये था कि ये जो आजकल के नौजवान खराफातों में डूब रहे हैं और ये नौजवान आज दूसरी लाइनों में जा रहे हैं, तो इनको उससे दूर रखने के लिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया था और इसमें हम किसी हद तक कामयाब हुए। अभी 3-4 साल ही हुए, लेकिन अगर हमारा सपोर्ट होता, गवर्नमेंट लेवल पर भी सपोर्ट होता, क्योंकि जब हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज ऐसे मैचेस कर रहे हैं तो इसका सारा लोड जो है वो प्लेयर पर, सेल्फ फाइनेंस पर है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर हमें ग्राउंड के चार्जेस भरने पड़ते हैं और वो लोड भी इसी स्टूडेंट पर पड़ जाता है। और दूसरा ये कि ऐसी फैसिलिटी जो होनी चाहिए एक खिलाड़ी के लिए वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हम उतना ही उस हद तक यहाँ पर इनको प्रोवाइड करते हैं जहाँ तक हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है। My name is Said Javed Abbas. So I am here as a parent of my child. He is playing here football. Today they have first match. The tournament is started by Grassroots Society. Their contribution is very good. Their efforts and hard work always keep our children away from screens, away from laptops, and keep them healthy and explore their potential. We are happy, to be indirectly part of this society. Their efforts are really appreciable, and our support is with them every time for these kind of
footsteps, where our youth will, you know, see the track of health and potential, not especially away from the addictions like drugs, cigarettes, and other things, you know, which spoils their health. मेरा नाम ज़ुबैर अहमद डार है। मैं यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहा हूँ एज ए जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल कोच। मैंने NIS किया पटियाला में 1980-81 में। मैं उस वक्त जम्मू कश्मीर का स्टेट कोच रहा हूँ। तो उसके बाद ये अब 4-5 साल से ये सोसाइटी चला रहे हैं, इस वजह से कि बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ से राग़िब हो जाएं और ये खराफात जो इस वक्त बाहर चल रही है उससे दूर रहें। ये हमारा मिशन है, ये हमारा मोटिव है इस सोसाइटी का। इसमें हमें इंटरनेशनल प्लेयर भी जुड़े हैं, जो हिंदुस्तान की तरफ से खेले हैं बच्चे, वो भी जुड़े हैं इसके साथ। सिविल सोसाइटी के लोग भी जुड़े हैं इसके साथ। मेन काम यही है बच्चों को दूर रखें ड्रग से, मोबाइल मिलाने से, या जो वो बाकी खराफात है सोसाइटी में इस वक्त पनप रहे हैं, उनसे बच्चे दूर रहें। हमारा मिशन यही है। तो हम तकरीबन 4 साल से ये काम कर रहे हैं और अंडर द एज ग्रुप हमने एज ग्रुप पकड़ा है 10 साल से बच्चे 16 साल तक, उसको हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं। और हमारा मिशन यही था कि बच्चे ये खराफात से, जो इस वक्त ड्रग मीनेंस फैल रही है बाज़ार में, या खराफात में, या मोबाइल मेनेंस है, या TV मेनेंस है, उससे बच्चे दूर रहें। उसी वजह से हम ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसमें सोसाइटी भी है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि हमें थोड़ा इनक्रेजमेंट इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रास रूट लेवल टूर्नामेंट हो रहा है ये बेसिक है बच्चों के लिए। इसी से बच्चे पैदा होते, इसी से आप टैलेंट उभारते हैं। इसी से जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे वो हिंदुस्तान की तरफ से खेलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से खेलेंगे। बच्चे यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हम उनको वहाँ फ्लोरिश छोटे एज से ही कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 20-22 एकेडमीज़ हैं जो इस वक्त में ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हैं। विद इन श्रीनगर सिटी, उसमें बड़गाम भी है, उसमें ये बारामूला भी है, इसमें पामपुर भी है, पुलवामा भी है, इसमें यहाँ से आंचार है, सौरा है। ये तकरीबन 20-22 एकेडमीज इस वक्त हमारे पास ये जो काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर। जो यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी भी बहुत इस वक्त कोशिश कर रही है कि ये थोड़ा सा कुछ ग्रूम हो जाए। इनमें जो ये नौनिहाल बच्चे जो इस वक्त यहाँ खेल रहे हैं, और इनके लिए जो हम अपना वक्त कीमती इनके साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, खुद फुटबॉल के साथ वाबस्तगी हमारे साथ रही है। और हमारा यहाँ बचपन का, मुझे यहाँ दौर आ रहा, पोलो ग्राउंड का दौर आ रहा है याद, कि उस वक्त जब यहाँ पर मैचेस चल रहे थे तो यहाँ लोगों का खचाखच ऊपर ये ग्राउंड जो बड़ा रहता था, और हमारी हौसला अफजाई भी उस वक्त लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो हमें एक जज्बा था इस स्पोर्ट्स का, तो हम में ये जज्बा उभरा कि जो टैलेंट हमारे इस मैनेजिंग कमेटी में है, जो टैलेंट हम में है, वो हम क्यों न ट्रांसफ़र करें इन छोटे छोटे मासूम बच्चों में। हम रिक्वेस्ट करते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से ताकि सब नज़रसानी करे, क्योंकि हमारा मिशन यही है। उसमें कोई हम पैसे वगैरह नहीं लेते हैं। जो एकेडमीज़ हम चला रहे हैं 20-22, अल्लाह बिल्कुल अपने बलबूते पर चला रहे हैं। हमारा यही मिशन है। बच्चों से कोई फीस नहीं लेते, बच्चों से कोई पैसा नहीं लेते, सिर्फ बच्चों को हम राग़िब करते हैं स्पोर्ट्स की तरफ से। यही हमारा मिशन है।